दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। राजस्थान के धार्मिक और दर्शनीय स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं। आज भाग 9वां है। टोटल 10 पार्ट दोस्तों आने वाले हैं और अभी ये 2 लास्ट में पार्ट्स रहे हैं, तो एक 9वां और एक 10वां। तो जल्दी 10वां पार्ट भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारी एक नई सीरीज़ भी आएगी। वो क्या होगी, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा चैनल के साथ। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। और अगर पिछले 8 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो जाइए, उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो हवेलियों की नगरी दोस्तों कहते हैं जैसलमेर को। हजार हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं, तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि हवेलियों की नगरी जो है वो जैसलमेर को कहते हैं, लेकिन हजार हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर। तो हजार हवेलियों की नगरी कहते हैं बीकानेर को। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। मेहरानगढ़ को, कुंभलगढ़ को, विजय स्तंभ को या फिर जयगढ़ को। तो राजस्थान का भीष्म जो कहा जाता है वो विजय स्तंभ को कहा जाता है। और विजय स्तंभ कहाँ आपको पता है, चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, झुंझुनू की वह कौन सी हवेली है जहाँ 100 से अधिक खिड़कियां हैं। देवदास भट्ट की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली, तिलोनिया की हवेली या फिर ईसरदास मोदी की हवेली। तो दोस्तों कौन सी हवेली जहाँ 100 से अधिक खिड़कियां हैं, तो वो है झुंझुनू की ईसरदास मोदी की हवेली। आगे बढ़ते हैं। चूरू के कौन से गांव की तोलाराम और मलजी की हवेली प्रसिद्ध है। तो कौन सा गांव है दोस्तों चूरू का, बागोर, मोहनगढ़, महनसर या फिर सालासर। तो चूरू का वो गांव जहाँ तोलाराम और मलजी की हवेलियां हैं तो वो है महनसर गांव। अगला प्रश्न, दूध बावड़ी किस जिले में है। जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही। तो दोस्तों दूध बावड़ी है सिरोही में, और सिरोही के अंदर माउंट आबू में। अगला प्रश्न, वापी का क्या तात्पर्य है। तालाब, मंदिर, बावड़ी, दुर्ग। तो वापी से तात्पर्य है दोस्तों बावड़ी। अगला प्रश्न, राजस्थान में बावड़ी के निर्माण संबंधित विस्तृत जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, विश्व विजयी अभिलेख, प्राचीन वास्तुशास्त्र या फिर विश्वामित्र वास्तुलेख। तो किससे मिलती है बावड़ियों संबंधी जो निर्माण संबंधी जानकारी है वो, तो मिलती है दोस्तों विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र से। अगला कर प्रश्न दोस्तों, पाताल तोड़ लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है। भरतपुर, अलवर, अजमेर, धौलपुर। तो पाताल तोड़ बावड़ी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसको लंबी बावड़ी भी बोलते हैं। तो ये किस जिले में है, ये है दोस्तों धौलपुर में। अगला प्रश्न, माता जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़, धौलपुर, अजमेर, अलवर। तो माता जी की बावड़ी है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बेंगू में। अगला प्रश्न, वह हवेली जिसमें किसी भी शिल्प की पुनरावृत्ति नहीं पाई जाती है। तो शिल्प की पुनरावृत्ति नहीं से तात्पर्य ये है कि कोई भी एक डिज़ाइन अगर उसमें कोई बनाया है, कोई भी आकृति बनाई है, तो उसको रिपीट नहीं किया है पूरी हवेली में। तो हर बार एक नई आकृति है, हर बार एक नया डिज़ाइन है, नया पैटर्न है, तो उससे कहते हैं शिल्प की पुनरावृत्ति नहीं होना। तो वो कौन सी हवेली है, सोने की हवेली, शेखावटी की हवेली, कुंवारे बादशाह की हवेली या फिर दीवान नथमल की हवेली। तो वो है दोस्तों दीवान नथमल की हवेली। आगे बढ़ते हैं, मंत्रियों की हवेली किस जिले में स्थित है दोस्तों। सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो मंत्रियों की हवेली है चूरू में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चोर बावड़ी कहाँ स्थित है। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों चोर बावड़ी है उदयपुर में। अगला प्रश्न, सुनार की बावड़ी किस जिले में अवस्थित है। चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो सुनार की बावड़ी है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, राखी हवेली, गोलेछा और टाटिया परिवारों की हवेलियां किस जिले में स्थित है। जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो राखी हवेली, गोलेछा और टाटिया परिवारों की जो हवेलियां है वो है दोस्तों जोधपुर में आई हुई। अगला प्रश्न, कांच की जड़ाई से निर्मित सुंदर महल कांचियागढ़ कहाँ स्थित है। मुकुंदगढ़ में, बगड़ में, नवलगढ़ में या फिर पिलानी में। तो कांच की जड़ाई से बना हुआ सुंदर महल कांचियागढ़ है, वो है दोस्तों नवलगढ़ में। अगला प्रश्न, मोकलसर की पग बावड़ी किस जिले में अवस्थित है। जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो मोकलसर की जो पग बावड़ी है दोस्तों वो है बाड़मेर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिनोता की बावड़ी कहाँ स्थित है। गागरोन, धरियावद, छोटी सादड़ी या बड़ी सादड़ी में। तो बिनोता की बावड़ी दोस्तों बड़ी सादड़ी में है। वहीं चित्तौड़गढ़ स्थित बड़ी सादड़ी में खुरा की बावड़ी भी स्थित है। तो खुरा की बावड़ी और बिनोता की बावड़ी दोनों कहाँ, बड़ी सादड़ी में, और बड़ी सादड़ी है चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, बसंत प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और सूरज प्रकाश जैसे महल कहाँ स्थित है। नाहरगढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़।
तो दोस्तों बसंत प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और सूरज प्रकाश जैसे जो महल है वो नाहरगढ़ में है। अगला प्रश्न, नौलखा बावड़ी। दोस्तों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, आप चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम ले लो, चाहे हिस्ट्री का फर्स्ट ग्रेड का आप ले लो, या फिर आप कोई सा भी एग्जाम ले लो जिसमें हिस्ट्री के 4 भी क्वेश्चन आते हैं, तो अगर उसमें से कोई भी महलों के बारे में, किलों के बारे में या फिर ऐतिहासिक स्थलों के बारे में एक भी क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ये होगा, नौलखा बावड़ी कहाँ है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी, डूंगरपुर, जोधपुर, धौलपुर। तो दोस्तों नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। महारावल आस्करण की पटरानी प्रिमल देवी ने इसका निर्माण कराया था। किसका? नौलखा बावड़ी का। कहाँ पे? डूंगरपुर पे। अगला प्रश्न दोस्तों, किस स्थान के नरेशों का राज तिलक महल रतन दौलत दरी खाना कहलाता है? कोटा, बूंदी, जयपुर, अजमेर। तो वो कौन से जगह के नरेश हैं जहाँ जो उनका राज तिलक होता था वो रतन दौलत दरी खाना कहलाता था? तो वो है बूंदी के नरेश। अगला प्रश्न, महाकवि बिहारी का प्रासाद कहाँ स्थित है? आमेर, चाकसू, सामुद, जम्वा, रामगढ़। तो महाकवि बिहारी का जो प्रासाद है वो है आमेर में। अगला प्रश्न, किस महल को वाणी विलास पैलेस कहते हैं? जगमंदिर पैलेस, सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस या फिर सहेलियों की बाड़ी। तो वाणी विलास पैलेस जो है दोस्तों सज्जनगढ़ पैलेस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ पर अल्लाह शब्द कितनी बार अंकित किया गया है? 7, 8, 9 या 6 बार। तो कीर्ति स्तंभ पे अल्लाह शब्द जो है वो 9 बार अंकित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह स्थान जहां राज परिवार की दिवंगत महिलाओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी, तो वो कौन सा स्थान है? बीदासर, मोरासर, देरासर, जोरासर। तो जहाँ पे राज परिवार की दिवंगत महिलाओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी वो है देरासर। यह स्थान निजी न होकर सार्वजनिक होता था और इसकी देखरेख करने वाली औरतें ड्योढ़न अथवा दरोगण कहलाती थी। अगला प्रश्न, बूंदी स्थित शिकार बुर्ज का निर्माण 1770 ईस्वी में हुआ। इसके निर्माणकर्ता कौन थे शिकार बुर्ज के? महाराणा भीम सिंह, महाराणा कुंभा, महाराजा उमेद सिंह या फिर महाराणा प्रताप। तो बूंदी का जो शिकार बुर्ज है उसका निर्माण 1770 में महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न, बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? कर्मावती, मायावती, हीरावती या नाथावती। तो रानी जी की जो बावड़ी दोस्तों वो बूंदी में है। इससे एक क्वेश्चन ये भी होता है। तो रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी में है उसका निर्माण जो है वो नाथावती ने कराया। रानी जी की बावड़ी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह की पत्नी द्वारा 1699 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी के भाई और तिजारा के शासक जिन्होंने पठान के मकबरे का निर्माण कराया वो कौन है? जकीरुद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, फ़कीरुद्दीन हुसैन लोदी या फिर अल मोहम्मद हुसैन बेग। तो वो है अलाउद्दीन आलम शाह। अगला प्रश्न, देवगढ़ के महल किस शैली में निर्मित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोमपुरा शैली, जौनपुरी शैली, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो देवगढ़ के महल है वो बने हुए हैं सोमपुरा शैली में। देवगढ़ के महलों को निर्मित करने वाले व्यक्तियों को गजधर की उपाधि प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न, त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बूंदी, टोंक या भरतपुर। तो त्रिमुखी बावड़ी दोस्तों जो है वो है उदयपुर में स्थित। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर पहुंच गए दोस्तों। अगर आपको बढ़िया लगा तो आप करिए लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जुड़े रहिए चैनल के साथ। एक लास्ट पार्ट आने वाला है, उसके बाद अपनी नई सीरीज आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।